हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि इमरजेंसी फंड होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका कितना बड़ा साइज होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि इमरजेंसी फंड को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं दीपक और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बचत ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए सो दैट मेरा कोई भी नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको जानने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि हमारी जो लाइफ में कई ऐसे इवेंट होते हैं जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब कि ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि ये भी हमें फेस करनी पड़ेगी। और इन डेट केसेस में अगर हमें मॉनेटरी टर्म्स में वहां पे कोई रिक्वायरमेंट्स हो, मतलब कि पैसे की जरूरत हो, तो ऑन डेट केसेस में अगर हमारे पास कोई एक अलग से सेपरेट फंड पड़ा होगा तो हम उसको इजीली टैकल कर लेंगे। नहीं तो हमें क्या होता है, एक तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है जो कि एक अनप्रेडिक्टेबल होती है, मतलब अनचाही एक ऐसी मुसीबत आ जाती है। और सेकंड क्या चीज हो जाती है कि उस चीज से को टैकल करने के लिए अगर हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें लगता है कि वो पैसे से सेटल हो सकती है, तो हमारे पास उस टाइम वो पैसा नहीं होता और हमें एक और प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हमें पैसा अवेल करने के लिए या तो लोन बाय करने पड़ते हैं या फिर अपने फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव से कहीं ना कहीं हमें उधार लेना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए हमें एक इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए। मतलब एक सेपरेट वे में हमें पैसे को जरूर सेव करना चाहिए, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट और या सेविंग का पार्ट होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इस फंड को हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, आप और हम लोग जानते हैं एज लाइक जैसे कि इंश्योरेंस होता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये भी एक इमरजेंसी फंड की तरह काम करते हैं। और नॉर्मली आज के टाइम में सबने ये लिए भी होते हैं। और आप जानते ही होंगे कि ये हेल्थ इंश्योरेंस केसेस में क्या होगा, आपको पता नहीं है कि आपके पास कोई सीवियर डिसीज आने वाली है या फिर सडन कोई डिमाइस की प्रॉब्लम आ गई, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस वहां पे काम कर जाता है। बट कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि किसी की जॉब लेफ्ट हो जाए, उसको पता नहीं है मेरी जॉब जाने वाली है, बट आज के टाइम में आपको पता है वैसे ही कोविड-19 में कितनी जॉब्स गई हैं। या फिर अदर कई इश्यूज होते हैं कि जॉब आज के टाइम में प्राइवेट जॉब्स होती हैं, कभी भी बंदे को सिचुएशंस ऐसी हो जाती है वहां से लेफ्ट आउट होना पड़ता है या फिर लेफ्ट कंपनी कर देती है। या फिर कई बार हमारे, अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हमारे बिजनेस में कई बार लॉसेज हो जाते हैं और हमें उस टाइम पे अपने घर की जो नीड्स हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज खर्चे नहीं रुकते हैं, उनको सेटल करने के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। तो ऐसे फंड को हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस यहां पे आके बनती है कि जब ऐसी कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आ जाए, जब हमारे पास कुछ भी करने को ना हो और हमारे पास उस टाइम पैसे की कमी ना हो, ताकि हमारे जो डे टू डे बेसिस की अपनी लाइफ है वो चलती रहे, वहां पे ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो उस सिचुएशन के लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इमरजेंसी फंड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप और हम जानते हैं कि हम अपनी जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ऑन दैट टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम अपना कुछ पोर्शन रख लेते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, कुछ पोर्शन हम डिसाइड करते हैं अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, मतलब अपनी इच्छाओं के लिए, और कुछ पोर्शन हम ऑलवेज रखते हैं अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन एक इमरजेंसी फंड जरूर बिल्ड करना चाहिए। इमरजेंसी फंड हमारी सेविंग या इन्वेस्टमेंट से एक अलग पार्ट का फंड होता है। इसको हम जब इसको प्रिपेयर करेंगे तो हम इसको नॉर्मली अपने सेम बैंक अकाउंट में नहीं रखेंगे। बिकॉज आप अगर इमरजेंसी फंड प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको सेम बैंक अकाउंट में ही रख रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी या फिर कोई ना कोई आपके पास रिलेटिव्स आएंगे, या आपको पता है कि मेरे पास यहाँ पे इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है, तो हम उसको कहीं ना किसी नॉर्मल अपनी जो वांट्स है उसके ऊपर खर्च कर देते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें अभी भी इमरजेंसी फंड बनाना है तो हमें उसको एक अलग अकाउंट में प्रिपेयर करना चाहिए। अब बात आ जाती है कि इमरजेंसी फंड जो है उसका साइज क्या होना चाहिए। आइडली अगर हम देखें तो इमरजेंसी फंड हमारे पास 12 मंथ्स का, हमारे पास एक्सपेंसेस, जो भी हमारे घर के एक्सपेंसेस हैं 12 मंथ्स के, जो भी हमारी नीड्स पे खर्च होते हैं, मतलब बेसिक एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि ईएमआईज हो गई, आपका फूड्स के खर्चे हो गए, मतलब राशन रिलेटेड। ये नहीं कि हम स्विगी या जोमेटो से जो कुछ मंगवाते हैं उनको भी हम डे टू डे बेसिस के खर्चों में इंक्लूड नहीं कर सकते, वो हमारी वांट्स में आते हैं। बच्चों की फीसिस हो गई, मतलब कि जो भी एक खर्चा होता है जो घर चलाने का, वो हमारी नीड से रिलेटेड होता है। उस खर्चे को अगर हम 1 मंथ का अगर हम अपना खर्चा कैलकुलेट कर लें, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें 12 से, तो हम अपने 12 मंथ्स का जो भी वो बेस निकल कर आता है वो हमारा एक इमरजेंसी फंड हम प्रिपेयर कर सकते हैं। उसको हमें एक सेपरेट आउट जरूर रखना चाहिए। तो मतलब कि अगर आप इसको 6 मंथ का भी कर सकते हैं, बट ये आइडली 12 मंथ्स का आपके पास 1 साल का जरूर होना चाहिए इमरजेंसी फंड,
सपोज एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपीज है और मेरी जो नीड्स पे खर्चा है, मंथली जो मेरे एक्सपेंसेस हैं घर चलाने के लिए, वो 12,000 रुपये हम एग्जांपल ले लेते हैं, 12,000 रुपये है, तो 12 इंटू 12 1,44,000 समथिंग, मतलब कि मेरे पास 1,44,000 रुपए का इमरजेंसी फंड ऑलवेज पड़ा होना चाहिए एक सेपरेट अकाउंट में, कि मेरे साथ कोई भी अनवांटेड ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, तो इन दैट केस में जो मेरे घर के एक्सपेंसेस है मैं वहां से उसको पूरा कर सकूं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि इमरजेंसी फंड होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका साइज क्या होना चाहिए। अब बात आ जाती है कि हमने इमरजेंसी फंड को प्रिपेयर भी कर लिया है, सोच भी लिया है कि हम तैयार कर रहे हैं, तो अब बात आ जाती है कि इसको हम कैसे निकालें। आप जब इमरजेंसी फंड, वैसे तो आपको अर्ली एज में ही स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन कई बार होता है हमें नॉलेज नहीं होती और हम अगर मिडिल एज में हैं तब भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। हमने क्या करना है, जब हम इसको तैयार करेंगे तो कुछ टाइम के लिए हमारे जो सेविंग वाला पोर्शन है उसे हमें रोकना पड़ेगा, हमें अपनी वॉन्ट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी सैलरी ही 20,000 है, आप उसमें से अगर आपको 1,44,000 रुपये सेपरेट आउट जोड़ के रखने हैं, तो मतलब कि आपको 1 साल से ज्यादा टाइम लगेगा, आपको 10,000 रुपये सीधे वहां पे जमा कराने पड़ेंगे और 12 मंथ्स में वो 1,20,000 समथिंग होंगे, मतलब कि मोर देन 1 ईयर आपको उसको अलग से सेव करना पड़ेगा। आप एक या तो दूसरी स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हैं, आप कुछ पोर्शन अपने सेविंग्स में जो डाल रहे हैं, जहां भी आप करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में या फिर कहीं भी, उससे सेपरेट आउट उसको आप थोड़ा रिड्यूस करके एक इमरजेंसी फंड वाला भी एक एक्स्ट्रा आप सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जब आप ये कर लेंगे तो आपने क्या करना है, इसको कहां पे सेव करना है। अगर आपने इमरजेंसी फंड प्रिपेयर कर लिया है, अब आपने इसको सेपरेट अकाउंट में रखना है। ऐसा नहीं है कि ये आप सेम अकाउंट में रखें, या फिर आपका जो सेम अकाउंट होता है उसमें भी आप सब अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे यही होता है अगर आप इसको एक सेपरेट अकाउंट में रखें तो, बिकॉज सेपरेट अकाउंट में होगा तो डेफिनेटली है कि आपकी नजर वहां नहीं पड़ेगी कि आप उसको किसी भी नॉर्मल नॉमिनल से खर्चे के लिए वहां से पैसे निकाल लें। अब बात आ जाती है कि आपने वहां पे उसको जब पैसे को रखेंगे तो क्या बैंक में ही आपने सारा पैसा रख देना है अपने इमरजेंसी फंड का, बिकॉज आपको पता है बैंक्स में जो हमें रिटर्न्स मिलती है, जो भी सेविंग का इंटरेस्ट है, या फिर अगर हम एफडी का भी लेके चलें, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इमरजेंसी फंड का जो हमारा साइज है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि इन्फ्लेशन का उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़े। अगर उस पर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट पड़ेगा तो उसमें भी 5 to 10 ईयर्स लगेंगे, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आपने जब उसको सेपरेटली बैंक में मेंटेन कर लेंगे तो आपने क्या करना है, जो टोटल 1,44,000 का जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उसका जो 70% है आपने वहां से बैंक की बजाय आप उसको लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी डाल सकते हैं। रेस्ट 30% आप उसे बैंक में पड़ा रहने दें। ऐसा नहीं है कि उस 30% की आप एफडी बना देंगे, नहीं, आपको वो कैश फॉर्म में ही रखना चाहिए, बिकॉज आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो आप ये नहीं है कि आप एफडी ब्रेक कराने जाएंगे, तो क्योंकि अगर आप एफडी ब्रेक कराएंगे तो आपको वहां पे चार्जेस भी बियर करने पड़ेंगे और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो आप उसको ओपनली छोड़ सकते हैं। अगर आपको नीड हो तो आपके पास आज के टाइम में डेबिट कार्ड्स होते हैं, हम डेबिट कार्ड से कभी भी उनको विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, जो रेस्ट 70% है उसको आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम्स वो होती हैं जिसके जहां से हमें जो रिटर्न्स मिलती हैं वो एज लाइक एफडी के बराबर ही होती हैं या उससे थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, 1-1.5%। हाँ, जो हम एग्जाम्पल के तौर पे सोच सकते हैं कि 5 से 6% की हमें वहां रिटर्न मिल भी जाती है, और अगर हम उसे ब्रेक भी करना चाहें तो 24 आवर्स में वो हमारे बैंक अकाउंट में वापस क्रेडिट भी हो जाते हैं, तो आप वहां पे कर सकते हैं। अब बात आती है 30% को, तो अगर हमें अचानक नीड पड़ गई 30% को तो हम डेबिट कार्ड की हेल्प से विड्रॉ कर लेंगे। बचा हुआ 70% है, आप सोच रहे होंगे कि उसको अगर हमने लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखा हुआ है तो अचानक मुझे उसको विड्रॉ करना पड़ेगा तो 24 आवर्स लग जाएंगे। तो उस केस में उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हम एक क्रेडिट कार्ड भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से हम अपना वहां से विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हमें पता होगा कि हम जैसे ही अपना म्यूचुअल फंड, जैसे ही हमारा लिक्विड म्यूचुअल फंड से हम उसको विड्रॉल करेंगे तो वहां से हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है कि आप क्रेडिट कार्ड से उसकी रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हो अगर आपको वो चीज आपके पास है तो। नहीं तो आप उसको लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में उसका 70% रख सकते हैं, 70%, बाकी रेस्ट आप 30% बैंक में ही रहने दें। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा इमरजेंसी फंड। इसकी इंपॉर्टेंस को भी आप समझ गए हो और इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ये भी समझ गए हो, और इसका साइज कितना होना चाहिए आइडली वो भी आपको पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, इमरजेंसी फंड की बहुत नीड है आज के टाइम में, हर किसी को जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। मैं मानता हूं ये एक थोड़ा सा टिपिकल सा वर्क है, बिकॉज हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि माइंड मेकअप करना ही इसके लिए बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि कई लोग इसको इररेलीवेंट सा समझते हैं, लेकिन
इसकी एक्चुअल में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हर किसी की लाइफ में आते हैं और कई ऐसे इवेंट होते हैं जहां पे जिसको कि हम मॉनेटरी टर्म्स में सेटल कर सकते हैं। इन दैट केस में आपको हमेशा इमरजेंसी फंड सपोर्ट करेगा, तो आप जरूर एक इमरजेंसी फंड प्रिपेयर करिए। आई थिंक आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। टिल द टाइम, स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हेल्थी।